नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में ईडी को लेकर सियासत जोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस बीजेपी पर ईडी की जांच को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से की जा रही जांच को लेकर हर दिन नए नए तार जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से शराब घोटाले को लेकर ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी लगातार जारी है। इस मामले में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इधर सरकार चला रही है पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि ईडी की तरह से अगर सही तरीके से जांच की गई तो भाजपा के कई नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले में सीधे बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। झारखंड में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार छिड़ी हुई है। झारखंड में ईडी के रडार पर प्रदेश के मुखिया भी हैं। उनके साथ उनके 11 अधिकारी पर पहले से ही तलवार लटकी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार ईडी की कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। लगातार ईडी की जांच पर सवाल खड़े कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने इस मामले में सीधे बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर ईडी निष्पक्ष तरीके से जांच करे तो बीजेपी के कई नेता कटघरे में खड़े हो जाएंगे। वहीं इस पर बीजेपी नेता भी पलटवार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर राज्य सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी बीजेपी नेता पर शक लगता है तो एसआईटी गठित कर जांच करानी चाहिए। 4 साल हो जाने के बाद भी हेमंत सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई? यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। देखिए, हमें तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उस पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह हो गए हैं, जिसका कैसेट बार बार फंस जाता है और सिर्फ एक ही आवाज आती है। और योगेंद्र तिवारी को लेकर हमारे प्रमुख नेताओं ने, उनके सलाहकारों ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि कब उनको योगेंद्र तिवारी पर शक होने लगा। उन्होंने बिल्कुल उस पार्टनरशिप से लंबे समय से नाता नहीं रखा है। लेकिन हमने तो उस समय भी प्रश्न किया था कि मौजूदा योगेंद्र तिवारी को सत्ताधारी दल के कौन बड़े नेताओं का वधरस्त उनको हासिल है कि शराब के ठेके पर एक अधिकार उनको मिल गया। और जितना बालू के ठेके की भी बात हो रही है, उनमें भी उनकी चलती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी चलती है। तो हमने तो पहले भी कहा था कि इसके लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतने दिनों बाद फिर से एसआईटी की बात याद आ रही है। जो चीजें धीरे धीरे एसीबी के द्वारा जांच में बढ़ रही थी, राज्य सरकार ने जिस जांच का गठन किया था, वो जब अपना दायरा को सिकुड़ता चला गया तो एक व्यक्ति को यहां से इस प्रदेश से ही हटा के दूसरे जगह स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वो भी भाजपा के ही नेता थे। ये पूरा खेल केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके किया जा रहा है। लेकिन ईडी को, क्योंकि पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी को उसके सारे बैंक के ट्रांजैक्शन, और उनके लिए बहुत आसान है, सारे ट्रांजैक्शन यदि खंगाला जाए तो हमको लगता है कि भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाए कि किनका किनका उसके साथ में संबंध रहा है, जो आज भी बदस्तूर कायम है। ईडी की कार्रवाई से हेमंत सरकार क्या वाकई में टेंशन में है? बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी जांच में क्या क्या उगलते हैं। क्या वो हेमंत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं? क्या जांच की आंच वाकई में हेमंत सरकार के दामन तक पहुंच चुकी है? अगर हाँ, तो फिर झारखंड में नया सियासी तूफान कभी भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ईडी को लेकर सियासत जोरों पर चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ईडी के द्वारा की जा रही शराब के कारोबारी की जांच को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो का कहना है कि अगर ईडी
ठीक से जांच करे तो बीजेपी के तमाम नेता फंसेंगे, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि अगर हेमंत सरकार की खुद सरकार है और अगर वो 4 साल से हैं तो सीआईडी की जांच क्यों नहीं करे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सुमित शरण, नेता भाजपा के। स्वागत है सुमित जी आपका चर्चा करने के लिए मेरे साथ। सुमित जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है अगर ईडी निष्पक्ष तरीके से जांच करती है तो बीजेपी के 80% नेता फंस जाएंगे। अगर डीपली जांच करे ईडी तो चाल चरित्र उनका सब कुछ निकल कर आ जाएगा। मतलब आपको भी तमाम भ्रष्टाचार के मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। सुनील जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालियापन उनका प्रदर्शित हो रहा है। वो देखिए उनकी बातों में कितनी विरोधाभास आता है, ये आप ध्यान से अगर देखें तो आप समझेंगे। पहले वो कहते हैं कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चलता है, फिर वो कहते हैं कि ईडी ने जांच में जिसको पकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, फिर वो कहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, और फिर वो कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार जो है वो ईडी खोज के निकाले। ठीक है, तो आप जब देखिए कि उनको उनकी मानसिकता जो देखिए तो उनके अपने बयानों में इतना विरोधाभास है कि इससे पता चलता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रह गई है। या तो ये पहले वो माने कि ईडी सही काम कर रहा है, अपनी निष्पक्षता से जांच कर रहा है। अगर ईडी निष्पक्षता से जांच नहीं करे तो वहां पे फिर जो सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात क्या है कि वो जानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार उनके लोगों का है, उनके बड़े नेताओं के है, और इतने बड़े नेताओं का है कि जो उनका शीर्ष है। तो आप जानिए, अभी मैं नाम नहीं ले रहा और अभी कहीं बात की नहीं आ रही, लेकिन आप जानते हैं कि वो किनको बचाना चाह रहे हैं। उनके शीर्षतम नेता जो है वो अब जांच के घेरे में आ रहे हैं, और उनको बचाने के लिए अब ऐसी ऐसी चीजों को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य वो बोल रहे हैं। अब आप चीजों को समझिए, लोग कह रहे हैं कि इसमें भाजपा के लोग इसमें शामिल है। अगर भाजपा के लोग शामिल है और उनको लगता है कि ईडी सही जांच नहीं कर रही है तो उनके पास हमारी पार्टी और हम लोगों ने कई बार ये मामला उठाया कि आपके पास भी जांच एजेंसी है। आपकी प्रीवियस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आपकी प्रीवियस सरकार पर। उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी के समय से लेकर जो बीजेपी की सरकार रही उसमें प्रदेश को खूब लूटा गया। अगर ईडी जांच कर रही है हेमंत सोरेन की, अगर ईडी जांच कर रही है शराब कारोबारी की, तो ईडी जांच बीजेपी के उन नेताओं की भी करे, बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक करे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। सुनील जी, ये बात पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा सही से समझ ले और राज्य के लोगों को गुमराह न करे। ईडी किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर जांच नहीं कर रही है। ईडी जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो भ्रष्टाचार हुए, उसको जांच कर रही है, और उसमें जो लोग सामने आएंगे वो सामने आते जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा क्यों लगता है कि उनके नेताओं को ध्यान में रखकर ईडी जांच कर रही है? यानी दाल में कुछ काला है। और ईडी बिल्कुल अपने निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ईडी से कोई लेना देना नहीं, वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन हमें संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि आप हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डरे हुए हो, आपको हेमंत सोरेन का काम पसंद नहीं आ रहा। सुनील जी, किस बात की लोकप्रियता है मुख्यमंत्री जी की? किस बात की लोकप्रियता? आप अगर जमीन पर आप भेजें और आप लोग जमीन के काम करते, जमीन के आपको पत्रकार काम करते, आपका चैनल जमीन से जुड़ा हुआ है, आप देखिए कितने ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, नौजवानों को छला गया, कोई कहीं पे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हेमंत सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है तो वो चुनाव में चले जाए, पहले अभी जाए तो पता चल जाएगा उनको। मैं यही कह रहा हूं इसीलिए कि उनको निश्चित रूप से उनका मानसिक रूप से वो बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि राज्य मिल गया है, उसके से झूठे वादे करके अब वो जो चाहे वो करेंगे। मधु कोड़ा पार्ट तो करने वाले थे, लेकिन बात क्या है कि उस समय की केंद्र सरकार और अभी की केंद्र सरकार में अंतर है। अभी मोदी जी ने एक काम जरूर किया है। इन लोग ये लोग जो आदत लगाते, ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा किया, ये किया, मैं एक बात जरूर आपकी एक बात मेरी पूरी होने दीजिए सुनील जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मोदी जी ने एक काम जरूर किया है कि संवैधानिक संस्थाओं को इतना मजबूत कर दिया है कि बड़े से बड़ा परिवार, चाहे वो राज्य का बड़ा परिवार हो, चाहे देश का बड़ा परिवार, जो ये समझते थे कि हम संविधान संस्थाओं से बड़े हैं, संविधान से बड़े हैं, आज इनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये काम तो मोदी जी ने किया। और अगर कोई भी परिवार ये सोच रहा है, चाहे वो झारखंड का हो या दिल्ली का, कि हम संवैधानिक संस्थाओं से बच जाएंगे, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। आपने भ्रष्टाचार किया है, आपको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। दीनदयाल तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तिवारी जी, ये देखा जा रहा है कि ईडी की जांच को लेकर अब तो सियासत जोरों पर चल रही है। बीजेपी पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल खड़े कर रही हैं।
अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ठीक से जांच करे ईडी, ठीक से, तो अगर देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, और अगर बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक किया जाए और ठीक से अगर जांच करे ईडी, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें डब जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर जेएमएम के जो भी नेता हैं अगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य को ठीक से जांच करनी चाहिए, तो ईडी को भी बिल्कुल सही से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ईडी का जो जांच है एक लंबा समय हो गया ईडी का जांच जो चल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो पब्लिक भी ये चाहती है कि ईडी लास्ट नतीजे तक पहुंचे। योगेंद्र तिवारी जी भी अगर किसी का नाम का उजागर कर रहे हैं ईडी के समक्ष जाकर के गिरफ्तारी के बाद से, तो ईडी अगर जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके तिवारी जी, जब से ईडी ने गोपाल को रिडार पर लिया है शराब कारोबारी को, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार प्रहार करती जा रही है। नहीं, बिल्कुल प्रहार करने, देखिए ईडी का जो काम है, क्योंकि ईडी जो है एक एजेंसी है और राष्ट्रीय एजेंसी है, निश्चित तौर पर ईडी पर सभी लोगों का एक भरोसा होता है कि ईडी जो भी करेगी सही करेगी। अगर इसमें ईडी को जोगिंदर तिवारी के ऊपर किसी प्रकार का संदेह हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और ऐसे सूचना आ रहा है कि जोगिंदर तिवारी जी कई तरह के राज भी खुलासे कर रहे हैं। तो अगर तिवारी जी खुलासे कर रहे हैं तो उस पर ईडी को पहल करना चाहिए और उस पर निश्चित तौर पर अगर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई खुलासे कर रहे हैं सर, अगली बारी किसकी हो सकती है, किस पर गाज गिरेगी? निश्चित तौर पर अब तो ये तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे किसके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये तो अंदर खाने की बात है और तिवारी जी जो है वो ईडी के समक्ष अपने बातों को रख रहे हैं। तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तिवारी जी ने बहुत सारी कड़ियों को खोल दिया है, बहुत अहम जानकारी दे दी है, अब तो और लोगों पर गाज गिरने वाली है, तमाम नेताओं पर। निश्चित तौर पर जो भी नेता अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो किसी पक्ष के नेता हो, वो बीजेपी के हो या जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, कोई भी नेता हो। यही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल खड़े करती है कांग्रेस की कि ईडी को सिर्फ दिखाई देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कांग्रेस के नेता, और ईडी को और पार्टी के नेता नहीं दिखाई देते, जिसको लेकर सवाल करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लगातार यही कहा जा रहा है कि वो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है। खैर ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, ये ईडी जो है, ईडी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है और ईडी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करती है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी चीजें होता है ईडी बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कार्य करती है, क्योंकि इस जांच एजेंसी पर पूरे देश के लोगों का भरोसा होता है और एक पारदर्शिता के साथ ईडी को काम भी करना चाहिए और लगता है कि इस दिशा में ईडी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। स्वागत है लक्ष्मी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी, सवाल आपसे यही है कि बीजेपी कह रही है कि जांच करा लीजिए, हम तो जांच करने के लिए तैयार हैं। 4 साल से हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश में है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के ईडी जांच करेगी तो बीजेपी के अधिकतर नेता कटघरे में खड़े हो जाएंगे। सवाल सर मेरा आपसे है कि बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि 4 साल से आपकी जांच है, तो आपने स्टेट लेवल पर क्या सीआईडी की जांच कराई और क्यों नहीं कराई और कितने लोगों को पकड़ा गया? देखिए, पहले तो सबको नमस्ते। नमस्ते सर। जितने भी देश और प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पर कोई जांच कराइए, बीजेपी इससे संलग्न है, बीजेपी, सब गलत है। बीजेपी दूध से और गंगा जल से भुली हुई है। जितने लोग, चाहे वो कांग्रेस के नेता बोल रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बोल रहे हो, आरजेडी के बोल रहे हो, या अन्य कोई दल बोल रहा है, सबकी बात का खंडन करता हूं। बीजेपी के लोग दूध से और गंगा जल से धुले हुए। सरजू राय जी, माननीय सरजू राय जी बार बार कहते रह गए कि रघुवर दास जी की जांच कराई जाए, इनकी संलग्नता है। केंद्र का आलाकमान ने रघुवर दास जी को माननीय राज्यपाल उड़ीसा बना दिया। कोई, ये सारी बात गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, जितने भी अन्य दल के लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं। सिर्फ बीजेपी के लोग देशभक्त हैं।
ये हिंदू भक्त है, ये राष्ट्र भक्त है, ये गौ भक्त है, ये सब बाकी बिना सर मतलब की तभी बात तो है। मैं सवाल आपसे यही कर रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है कांग्रेस के साथ अलायंस में, जांच कराइए इन बीजेपी वालों की। हम कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आपसे, हाँ। पूरे अरे राज्य सरकार की एजेंसियों को जांच करने से सर, कैसे रोका हुआ? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से इतना रोष दिखाने से नहीं होता है लोकतंत्र में। आपके पास एजेंसियां हैं, जांच की एजेंसियां हैं, एसीबी है आपके पास, सीआईडी है, आप जांच क्यों नहीं करा रहे? मैं कह रहा हूं कि आप दूध के धुले हैं। अरे दूध के दूल्हे तो हम हैं। सर किसी के कहने से कोई दूध का दूल्हा नहीं हो जाता, किसी के कहने से कोई गंगा जल से पवित्र नहीं हो जाता सर। ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है कि कौन किसी को देगा कि आप दूध के दूल्हे हैं, कि आप गंगा जल से पवित्र हैं। सवाल सर मेरा आपसे, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड सर, सर एक सेकंड। आपके चैनल में यही बेसिक अंतर है। इनके खिलाफ जांच हुई तो ये कोर्ट गए और हम खुद कह रहे हैं कि हमारी जांच करवाइए अपनी एजेंसियों से। यही अंतर होता है ईमानदार और जो ईमानदार नहीं होते उनके बीच में। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, सुमित जी का कहना है कि जांच करवाइए बीजेपी नेताओं की, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? राज्य सरकार की एजेंसी से जांच कराइए ना सर, अगर गलत है डालिए जेल में इन लोगों को। सुनील जी सिर्फ सवालों की झड़ी मत लगाइए, मैं पूछ रहा हूँ इसका उत्तर दीजिए। अरे सर मैं सवाल की झड़ी नहीं, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड सर प्लीज, सुमित जी एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं सवाल की झड़ी नहीं लगा रहा। एक सवाल, सिंपल सा सवाल है आपका, मैं आपसे कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि सर अगर आपको लगता है कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लीन हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सुमित जी जो हमारे साथ बीजेपी के नेता बैठे उनका साफ तौर पर यही कहना है, और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप में राज्य में आपकी सरकार है, आप लोग इनकी जांच कराइए। आपके पास राज्य की एजेंसी है और आपने जांच क्यों नहीं कराई 4 साल तक आपने? अगर आपने जांच कराई तो कितनों को जेल में डाला, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, कितना कुछ पकड़ा गया, बताइए जरा। देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है सर। मैं कोई सवाल की जड़ी नहीं, एक सिंपल सा सवाल जवाब दीजिए सर। सवाल कर लिया, उत्तर भी सुनिए। कह रहे हैं कि पूजा सिंघल जब पकड़ी गई, हम लोगों ने बार बार ये आवाज उठाई, मांग की कि पूजा सिंघल कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाइम में आईएएस के रूप में नियुक्त नहीं हुई। सिंघल को ईडी ने पकड़ा, आपकी सीआईडी ने नहीं पकड़ा। गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं पकड़ा सर, सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते लक्ष्मी जी। गलत बात है। यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी को लेकर, आपके अधिकार को लेकर, आप घुमा फिरा के उधर बात घुमा रहे हो। नहीं है ईडी सर आपके पास यह जवाब नहीं है, या आप देना नहीं चाहते। सुनील जी, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों और ईमानदारों में बेसिक अंतर होता है। पूजा सिंघल साधारण, आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार ने क्या किया, दुनिया को बातें करने से क्या फायदा? लेकिन जब ईमानदार होता है वो सीना ठोक के कहता है कि आप जांच कराओ। यही अंतर होता है भ्रष्टाचारियों में और ईमानदार में। जब भ्रष्टाचारी के ऊपर जांच होती है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं, लेकिन भाजपा यहाँ खुल के कह रही है। अरे भाई, तो आपके पास एजेंसी आपके अंदर कंट्रोल में नहीं है क्या? एसीबी आपकी बात नहीं करती, सीआईडी काम नहीं करती आपके अंदर, झारखंड पुलिस काम नहीं करती। अरे एसीबी तो है आपके पास, एसीबी नहीं आपके पास। केंद्र से उसको हटा दीजिएगा यहाँ से। अरे आपके प्रयास, ये देखिए, इसका मतलब ये जो उस समय जब केंद्र में इनकी सरकार थी उस समय राज्य सरकार कोई जांच नहीं करवाती थी। हमारी पार्टी बदले की भावना की राजनीति, नींद गिरी हुई ये बदले की भावना है। तो आप यहाँ पे बोलना बंद कर दीजिए कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, या तो फिर इतनी अच्छी आपके विचार इतना अच्छे कि बदले की भावना नहीं, खत्म करिए बात को। कोई एक खत्म करिए, उसको तुरंत बाहर करो, भीतर करो। और वही व्यक्ति जो बार बार आपके खिलाफ बोल रहा है, यदि वो आपकी पार्टी का मेंबरशिप ले लिया तो वो गंगा जल से धुल गया, वो धुल गया। सुनिए, ये चीजें मैं बार बार सुन रहा हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं ये बात जवाब देना चाहूंगा। एक व्यक्ति का, एक बात सुनील जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बात मैंने कई बार सुनी हुई लोगों के मुंह से। पहले यदि सवाल मुझसे किए हैं तो मुझको उत्तर देने दीजिए। एक सेकंड, आपका उत्तर 4 मिनट का होता है, दूसरा जवाब नहीं देगा। मेरे जवाब में हस्तक्षेप आप ना करिए। सर मैं आपको पूरा समय देता हूं सर, लक्ष्मी जी आपको पूरा समय देता हूं, पूरा समय देता हूं। आप मुझ पर सवाल मत कीजिए, मैं आपको सवाल नहीं करने देता, पूरा समय आपको देता हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनका हस्तक्षेप रोकिए। अरे सर वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आप मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ। डिफेंड करें,
ये हमारे अरे आप समय दूसरे के की समय कल्पना कहाँ छोड़ते करें। हैं, आप ही तो बोलते रहते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे आप वरिष्ठ हैं, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछना चाह रहा हूँ, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में कई आयाम होते हैं सुनील जी। तो उस तरीके से जो ये लोग कहते हैं ना बार बार भाजपा के ऊपर कि आया, भाजपा में शुद्ध हो गया, पहले नहीं था। कई लोग हैं जिनको इन्होंने सांप्रदायिक कहा पहले, उन्होंने कई लोगों को ऐसा है, जैसे उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, इन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक पार्टी शिवसेना है, आज इनके साथ है। तो क्या ये सांप्रदायिक हो गए हैं आज, या उद्धव ठाकरे धर्मनिरपेक्ष हो गए? ये कौन सा पैमाना इन लोगों ने उद्धव ठाकरे पे लगाया है? फिर मैं भाजपा पे आने वाले लोगों पे जवाब दूंगा। झारखंड पे चलिए आइए बता सर। दें, मैं झारखंड में नहीं, मैं पैमाना बता रहा हूँ कि ये भी ठीक है, झारखंड की ठीक बात है। नहीं आप करते हैं। हम लोग डिबेट ये- झारखंड की ये करते हैं, एक उद्धव ठाकरे जीवन के- महाराष्ट्र एक हम बाद में व्यक्ति के चलेंगे। जीवन में कई आयाम ठीक है। होते हैं सुनील जी, ठीक और है। वो आयाम अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आपसे संपर्क रहा, उसका भी बात होगी ना। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। अब मेरे साथ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी, अब आप जांच कराओगे इन बीजेपी के नेताओं की जो आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार किया है? कर रहा हूँ, पूरी विनम्रता से कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आक्रोश झाड़ रहे हैं, मैं आक्रोश नहीं झाड़ रहा। मैं हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से जो बात पूछ रहा हूँ उसको ही पहले ध्यान से सुने। मैंने कहा कि पूजा सिंघल के यहाँ जो नोट का बंडल अरे निकला, सर, मेरा सवाल ही नहीं। आप पूजा सिंघल ईडी की जांच पे आ रहे, मैं आपके कह रहा हूं जो आपको अधिकार दिया आप उस पर आइए। कैसे बातों को आप उधर घुमा रहे, लच्छेदार बात कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब दीजिए कि हेमंत सोरेन बीजेपी के उन नेताओं की जांच कराएंगे जिन पर आप भ्रष्टाचार को लेकर आरोप करा रहे हैं। इधर उधर की बात मत कीजिए। इसी का उत्तर दे रहा हूं कि जय हुई हेमंत सोरेन जी जांच शुरू करेंगे बीजेपी के नेताओं पर। कब करेंगे? 4 साल हो गए सर सोते सोते। हो जाएगा तुरंत। उनको अपनी नौकरी का परवाह है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। अरे सर, सेंट्रल की एजेंसी की बात कर रहा हूं, सीआईडी की बात कर रहा हूं। संघीय ढांचे में राज्य सरकार का दिन कुछ भी नहीं है। मैंने तो पूछा कि सरजू राय जी ने डिमांड किया कि रघुवर दास जी पर जांच कराई जाए, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आप अरे जवाब भाई, देना यहाँ तो चाहते। बीजेपी खुद डिमांड कर रही है आपसे कि जांच करवाइए। मेरे साथ दीनदयाल तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं, दोनों लोगों के पास आता हूं, आपके पास आता हूं और तिवारी जी आपके पास भी आता। दीनदयाल जी, जिस प्रकार से देखा मैंने, जिस प्रकार से मैं सवाल बराबर कह रहा हूं कि यार हेमंत सोरेन की सरकार, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो बीजेपी के नेताओं की जांच कराएं जिनको लेकर सुप्रिया भट्टाचार्य तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में वो लिप्त हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि बीजेपी के नेताओं को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हो लेकिन जांच आप नहीं करा रहे हो 4 साल हो जाने के बाद? ये कहां तक ठीक है? नहीं, बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार के नाम लेकर के चाहे जो भी अभी वर्तमान में सरकार है, सरकार के पास तो शक्ति है कि जो भी भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए तो सरकार वहां पर जेएमएम की है, कांग्रेस की है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में भ्रष्टाचार कर रहा है, इस तरह का करप्शन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह दायित्व बनता है राज्य सरकार की कि अपने एजेंसी के माध्यम से वो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसे और उनको कानून के कटघरा में खड़ा करे। तो ये तो सरकार को करनी चाहिए। अब रहा बात की तिवारी जी कह रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी हैं जो जांच करेंगे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाल ही में देखे होंगे तिवारी जी भी, सभी लोगों ने देखा कि देवघर में जो एक निशिकांत दुबे सांसद और मंजूनाथ भजंत्री जो डीसी थे, कितना ट्रफल चला, लेकिन जो भी उनका एक अपना दायित्व था उन्होंने किया, जो उनका था उन्होंने किया। इससे नौकरी नहीं चला जाएगा। प्रदेश में, स्टेट में अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, अपनी कानून व्यवस्था होता है। उसके हिसाब से अगर राज्य सरकार किसी प्रकार के भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेगी तो निश्चित तौर पर उस भ्रष्टाचारी का अंत होगा, जो कि सरकार नहीं कर पा रही है। जी तिवारी जी, जल्दी से। दीनदयाल जी, आपको यह मालूम होना चाहिए कि आईएएस और आईपीएस का नियंत्रण बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में है। जैसे ही निशिकांत दुबे और मंजूनाथ भजंत्री का संघर्ष छिड़ा, मंजूनाथ भजंत्री को दंडित किया गया, ये भी राज्य के सामने है। तो फिर आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होते रहेंगे, आप जांच नहीं कराएंगे कि अधिकारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? कोई स्टेप लेता है कर दी जाती है। मैं हमेशा से कहता हूँ, आज तिवारी जी उस पर मोहर लगा रहे हैं कि ये सरकार असक्षम सरकार है, अक्षम सरकार है, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, राज संभल नहीं रहा।
न इनसे प्रशासन संभल रहा है, न नीतियां बन रही है, और न संघीय ढांचे में जो इनको अधिकार मिले उनका ये उपयोग कर पाते हैं। ये सरकार बिल्कुल अक्षम सरकार है, यही बात हम सबसे कह रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जब अरे आपको विदाई, आज आपकी विदाई ऐसी होगी कि दोबारा कभी नहीं आएंगे आप। आज राष्ट्रपति शासन की मांग हमने इसीलिए की कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मंत्रियों का अधिकारी पर कुछ चलता नहीं, अधिकारी किसी की बात सुनते नहीं, इनके मंत्री खुद शिकायत करते हैं। अरे अभी झारखंड की बात आप करिए ना, झारखंड की बात करिए, पता तो आपको चलने वाला है कि आप तो खुद इस बात को साबित कर रहे हैं ना। आप तो खुद कहते हैं कि आपके अधिकारी आपके बस में नहीं है, वो केंद्र के बस में है। तो मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ कि आपकी सरकार सक्षम नहीं है अधिकारियों से काम करवाने में, आपकी सरकार सक्षम नहीं है। संघीय ढांचे में संविधान में जो अधिकार प्राप्त है संघीय ढांचे से, संविधान में जो संघीय ढांचे के अनुसार आपको अधिकार दिए हैं उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। अरे रिजल्ट में बाद में जाइए, आपके सरकार के रिजल्ट से बात कीजिए, आप वो आपके सरकार के रिजल्ट से बात करिए। आपने मैं भी करवा पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार, अरे नवंबर में से पहले जो 4 नवंबर आए हैं ना, अरे आप भी सुनिए, आपको मैंने सुना है, आप भी सुनिए, रिजल्ट का प्रतीक्षा करिए, समझ में। अरे आप रिजल्ट की प्रतीक्षा तो आप उन राज्यों की छोड़िए, तो झारखंड की बात करिए कि जो 4 नवंबर पार हुए हैं ना, पहले 4 नवंबर आपको जो झारखंड की जनता ने दिए, 4 नवंबर बीते ना 4 साल, उसमें आपने क्या किया? आपने जो किया ना, आप खुद कह रहे कि अधिकारी आपके बस में नहीं। आज हमने राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों की? क्योंकि हमने बताया कि ये साबित किया कि ये सरकार ने साबित किया ये सरकार बिल्कुल अक्षम है, जिनसे न प्रशासन समझ रहा है, न विधि व्यवस्था समझ रही है, इनके मंत्रियों के बाद कोई अधिकारी नहीं सुनता। आज ये खुद अक्षम है। एक वादा बता दें इन्होंने जो पूरा किया, इन्होंने एक वादा जो पूरा किया है, एक वादा जो इन्होंने पूरा किया है, एक वादा जो इन्होंने पूरा किया है, आप बता दें। आज ये सरकार की बात कर रहे हैं ना, ये महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ सीटें मिल जाएगी ना। अरे सुनील जी ये बात, अरे सुनील जी इनके देखिए, ये लोग ना पूरा महागठबंधन दिवालिया हो गया मानसिक रूप से। ये बात बताइए ना कि राज्यसभा में इनको सीट मिली नहीं मिली, इनको लोकसभा में भी उचित सीटें सम्मानजनक नहीं मिलने वाली। आप देख लीजिएगा। अरे हाँ, हम घबराएंगे नहीं, आप अपने लोगों को समझाइए कि गोड्डा से कौन लड़ेगा, आप बता दीजिए गोड्डा से कौन लड़ेगा, गोड्डा से कौन लड़ेगा। एक नई दुकान खुली, गोड्डा से कौन लड़ेगा इनको खुद पता नहीं है, इनके कौन उम्मीदवार कहा लड़ेगा खुद पता नहीं। अचार पापड़ दही। अरे फुरकान अंसारी की बात अलग चल रही है, दीपिका पांडे की बात अलग चल रही है, निशिकांत दुबे की बात उठा लिए, वो निशिकांत दुबे वहाँ भाजपा के उम्मीदवार है, लेकिन आप बताइए ना कि आपके उम्मीदवार कौन होंगे वहाँ पे? फुरकान अंसारी होंगे, दीपिका पांडे होंगी, संदीप यादव होंगे, आप बताइए ना। ठीक है, इनको खुद पता नहीं, इनका गठबंधन का पता नहीं, इनको अब ये दही आगे। ठीक है, बीजेपी से सुनील जी ठीक है आपका, और लक्ष्मी जी आपका भी। देश सब कुछ देख रहा है, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की, अगर बीजेपी के नेताओं पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो तो उनकी जांच भी करानी चाहिए। और अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर चाहे कोई भी एजेंसी हो, सीआईडी एजेंसी हो चाहे वो ईडी हो, जांच होगी और जांच में जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। जल्दी से दीनदयाल तिवारी जी, फाइनल कमेंट आपका। निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अगर इस तरह का आरोप बीजेपी पे पहले से चाहे अभी भी जानकारी था कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, चाहे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार को यह जिम्मेदारी आरोप लगा रहे हैं लेकिन जांच नहीं करा रहे हैं। 4 साल बीत चुके हैं, जनता भी मौका दिया था। निश्चित तौर पर राज्य सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, और अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नेता है या पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई करने का पूरा मौका था, जो कि राज्य सरकार ने अभी तक इस तरह का कोई पहल नहीं किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आपका सुमित जी, लक्ष्मी जी आपका भी शुक्रिया, और दीनदयाल जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है और जिसको लेकर सवाल निकल कर आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि अगली गाज में शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। अब देखना होगा कि उन पर गिरती है कि नहीं गिरती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरकार सीआईडी से जांच हमारी क्यों नहीं कराई बीजेपी के नेताओं की। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।